कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं पर बहुत सारी कमियां भी हैं। अपने मन में बिठाई किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें और किसी भी बात को लेकर अपने विचारों को बदलते भी ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई बड़ा कदम उठाने से बचना होगा और इस बात का पहले से आंकलन करने की कोशिश करनी होगी कि किस चीज़ में आपका कोई छुपा हुआ नुकसान तो नहीं हो रहा। हालात संभाले रखने के लिए भी कई बार विनम्रता अपनानी ही पड़ती है। क्या ना करें इस समय में? अपने विचारों को इतना भी सख्त ना बनाएं कि आप लोगों की कमियों का और गलतियों का फायदा उठाना शुरू कर दें। किसी भी इंसान के बनते बिगड़ते हालात हो सकते हैं, पर साथ ही साथ मजबूरियां भी हो सकती हैं जिन्हें हर इंसान को समझना चाहिए। इसलिए ना तो लोगों के ऊपर कोई दबाव डालें और ना ही अपना नुकसान करें, ताकि वक्त आपको सुचारू रूप से चलाता चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक है और अगर आप अपने खर्चों को और अपनी गलतियों को संभाल लेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। पर पैसा जुटाने के बजाय पैसा संभाल लेना कहीं ज्यादा जरूरी होगा, जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। कामकाज की स्थिति अस्थिर है और उसके लिए आपको अपनी कोशिशों को बढ़ाने की जरूरत है। आपकी कोशिशों से ही आपके प्रदर्शन में इजाफा होगा और उसी से ही आपका भाग्य चमकेगा। मीन राशि वालों का भरोसा जगा हुआ है और आपके आत्मविश्वास में और आपके आत्मसम्मान में इजाफा हुआ है। ये और बात है कि लोग आपकी अच्छाई को अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे क्या करना चाहिए इस समय में? हो सकता है आपके बड़े भाई बहन आप पर किसी भी तरह का दबाव बनाना चाह रहे हो और उसकी वजह से रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा हो। पर ऐसे में ही अपना धैर्य और अपनी सूझबूझ बनाए रखने की और दर्शाने की जरूरत पड़ती है। क्या ना करें इस समय में? अगर आमदनी बढ़ी हुई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि खर्चों को भी उसी अनुपात में बढ़ा लिया जाए। इसलिए अपने नुकसान पर भी एक नज़र रखनी होगी और अपने खर्चों को भी बांधने की कोशिश करनी होगी, ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। कामकाज की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए आपको बहुत कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, पर मुश्किल यह है कि आपकी मेहनत बिखरी पड़ी है और आप उस रास्ते पर चल नहीं पा रहे जो आपको बड़ी सफलता दे जाए। इसलिए थोड़ा सा अपनी सोच विचार में परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों की कमियों को पहले से समझ लेना बहुत जरूरी है। बातें छोटी छोटी हो सकती हैं, लेकिन आपके प्रबल होते हुए विचारों की वजह से भी लोगों से फासले बढ़ सकते हैं। इसलिए विनम्रता अपनानी होगी और किसी भी तरह की बनती हुई गलतफहमी से इस समय बचकर निकल जाना होगा। तो ये तो बात हुई कुंभ और मीन की। अब बात होगी सवालों की और पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है। इनका नाम है प्रवीण कुमार सिंह। ये परिवार ने पूछा है प्रवीण के लिए। तो 28/4/1989 बोकारो में जन्म हुआ है, 11:05 पर सुबह। जब भी शादी की बात चलती है और फोटो कोई उन्हें भेजी जाती है तो अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, कभी हाँ कभी ना। तो आप लोग परेशान हैं क्योंकि वो शादी से ही एक तरह से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसा उनका व्यवहार क्यों है? क्यों वो शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं जबकि वो पुणे में हैं, जॉब में हैं? फिर दिक्कत क्या है? ज्योतिष गुरु, इस कुंडली से क्या कोई दिक्कत समझ आती है या अभी शादी का सही समय नहीं है? मुश्किल है कहाँ पर? आपने अपने बेटे प्रवीण के बारे में सवाल पूछा है जी। प्रवीण की कुंडली है कर्क लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जून 2023 तक। आपने कहा शादी से इनकार कर रहा है, फोटो भेजते हैं, वो भी बात बन नहीं रही है। तो दिक्कत क्या है शादी में, ये सवाल पूछा। तो मुख्य सवाल ये होना चाहिए जी कि शादी कब करनी चाहिए। कब होगी नहीं वो तो भविष्यवाणी है, कब करनी चाहिए वो मार्गदर्शन। और इस कुंडली से मैं ये कहूँगा कि आने वाले 3-4 महीने में प्रवीण के मन में ऐसी इच्छा बन सकती है, ऐसा विचार बन सकता है कि शादी कर ली जाए और फिर बात आगे बढ़े और शादी की तरफ ले जाए। तो ये अच्छा समय है जी। वैसे भी अब इस कोशिश को बढ़ा देना है इस समय में, क्योंकि 33 वर्ष की आयु हो चुकी है और जब भी फिर उम्र बढ़ती है तो फिर रिश्ते भी नहीं मिलते उस रूप से। अगर ये 3-4 महीने का समय जो है ये निकल जाएगा तो फिर आगे का समय जो है वो अब से 2 साल के बाद ये और भी
ज़रूरी बात हो जाती है समझने वाली कि फिर उस देरी से बचने के लिए भी आने वाले 3 महीने अहम हो जाते हैं कि इस समय को हाथ से निकलने नहीं देना, इसका पूरा फ़ायदा उठाना है जी। और ऐसा संभव है तभी ये बात कह रहा हूँ, और अनुकूल समय है इसलिए इस बात पे ज़ोर कर रहा हूँ। तो आपको अब इनको समझाना भी है, उसे गाइड भी करना है कि हर चीज़ अपने समय पे ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा देरी हो जाए तो फिर उस बात का मज़ा भी कम हो जाता है। आपके मन में भी सपने हैं, देखिए परिवार के मन में भी सपने होते हैं, उन्हें भी पूरा करना है, और इस वजह से ये समय जो आने वाले 3-4 महीने का है, बहुत अहम है। तो ये 3-4 महीने का समय बहुत अहम हो जाता है इस लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को और एक बार फिर से आप सबको बधाई दे दें। ये 100वां एपिसोड है, यानी हमारा और आपका ये साथ 100 एपिसोड पूरे कर चुका और हमें पता भी नहीं चल पाया। तो बस ऐसे ही हमें हजारों एपिसोड आपके साथ पूरे करने हैं, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हुए, आपके आने वाले पलों को और खूबसूरत बनाते हुए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को और देखते हैं कि अब किसका नंबर आता है। तो अब भाग्य चक्र ने मौका दिया है मेष और वृषभ आपको आज के दिन को जानने समझने का। तो आज के दिन के जितने भी पहलू हैं, प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, आपका बिजनेस, सारी बातें आपको ज्योतिष गुरु बताएंगे और तैयार करेंगे कि कैसे आप आज के दिन को जिएं, क्या करें और उससे भी जरूरी क्या ना करें। मेष राशि वालों की इच्छाएं बढ़ेंगी तो गलती हो जाएगी, और गलती होगी तो नुकसान होगा। इसलिए बहुत सारी शांति और धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत पड़ेगी। दूर स्थान से जुड़े जो भी विकल्प हैं उसके बारे में भी सही फैसले तक पहुंचने के लिए आपको मनन करना होगा, और अगर कोई बार बार बदलते हुए विचार हैं तो उस बारे में भी सूझबूझ से ही फैसला करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार में अपना ध्यान लगाएं और बड़ी सफलता के रास्ते को सुनिश्चित कर लें। समय का परिवर्तन आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहा है और आपको बहुत कुछ समझाना चाह रहा है, जिसमें आप बड़ी उपलब्धियों का सपना पूरा कर सकते हैं। क्या न करें इस समय में? अगर कोई नया कारोबार करने का विचार है तो उसके लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी भी है और बार बार बदलते हुए विचार भी हैं। ऐसे में कोई नए रास्ते पर चलने की कोशिश ना करें जिसके चलते आपको बाद में पछताना पड़े। तकदीर तब काम करती है जब आप अपनी सूझबूझ बनाए रखें, पर ऐसा करते हुए आपको अपने मन में बिठाई हुई सारी चिंताओं को हटाना पड़ेगा और अपनी कोशिशों को केंद्रित करना पड़ेगा। लापरवाही से अगर कदम उठाए जाएं तो तकदीर भी रूठ ही जाती है। खर्चे बढ़े हुए हैं और नुकसान की स्थिति आप खुद अपने लिए पैदा करते चले जा रहे हैं। इसलिए आपको किसी भी तरह का फैसला करने से पहले ये सोचना होगा कि उसका बुरा असर आपके कामकाज पर और कारोबार पर किस तरह से पड़ सकता है। लोगों की मदद मिलती रहे ये अच्छी बात, पर लोगों की मदद से नुकसान की भरपाई करते चले जाना भी संभव नहीं होता। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि अपनी कोशिशों से अपने लाभ को सुनिश्चित किया जा सकता है, और यह समय आपको हर तरह से मदद कर सकता है कि आप अपने विचारों में केंद्रित रहें और अपनी काबिलियत को तराश लें। ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे और लोगों से तालमेल बनाए रखने की कोशिश भी करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात हर तरह से मददगार हैं, पर यह तस्वीर का एक रूप है, जबकि दूसरा रूप यह है कि उस अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपको अभी भी लगातार जूझना होगा। कोई भी अच्छाई पुरानी सफलताओं के आधार पर नहीं बनाई जा सकती। हर रोज इम्तिहान की घड़ी है जिसमें सफल तो होना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने काम और कारोबार को तकदीर के भरोसे ना छोड़ते चले जाएं। इसलिए किसी भी वजह से अपने मन में कोई लापरवाही का विचार बिल्कुल ना आने दें। अगर आर्थिक स्थिति ठीक भी है तो भी इस भरोसे ना चलते चले जाएं कि पैसा सब कुछ संभाल। रुकावटें हैं पर उन्हें संभालने का रास्ता भी बना हुआ है। आपका भरोसा बना हुआ है और उस भरोसे के चलते आप बहुत सारी रुकावटों का सामना कर सकते हैं। पर अगर जरूरत से ज्यादा उस भरोसे को बढ़ा लिया जाए तो वही रुकावटें बढ़ भी जाती हैं। आर्थिक स्थिति ठीक है पर उसे सही रूप से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।
उसके लिए आपको अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाना पड़ेगा। तब जाकर आप अपने बढ़ते हुए खर्चों को संभाल पाएंगे। अपनी बचत और अपनी समृद्धि को आगे भी बनाए रखने के लिए आपको सूझबूझ से फैसले तो करने ही पड़ेंगे। तो फैसले लेने में बहुत सूझबूझ आपको बरतनी है और इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे साथ रहिए, हर रोज हम आपको बताते रहेंगे कब, कहां, क्या, कैसे करना है आपको। तो आइए एक बार फिर से सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सवाल जिनका पूछा जा रहा है उनका नाम न लेने के लिए भी हमसे कहा गया है। तो डेट ऑफ बर्थ है 7/5/1998, मुगल सराय, वाराणसी। जन्म हुआ है 9 बजे रात में। ग्रेजुएशन किया उन्होंने बीबीए। 3 अलग अलग कंपनीज में काम करने का अनुभव भी है। अभी एमबीए कर रहे हैं फाइनेंस में। फाइनेंस में एमबीए करने के साथ साथ कुछ बड़ी कंपनीज में जॉब के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ से बात बन नहीं पाई, रिजेक्ट हो गए। तो जानना ये चाहते हैं कब तक अच्छी जॉब मिलेगी और वो जिंदगी में, अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। तो ज्योतिष गुरु क्या कहती है कुंडली, कब तक इनको सफलता मिलेगी अपने करियर में? आपने अपने भाई के बारे में पूछा जी। आपके भाई की कुंडली है वृश्चिक लगन की और कन्या राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की, जून 2023 तक। आपके भाई ने बीबीए किया, 3 कंपनीज में जॉब की, तजुर्बा है। अभी एमबीए कर रहे हैं। जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब मिल नहीं रही और सफलता नहीं मिल रही इस समय में। तो आपने पूछा यह है कि 100% देने के बावजूद उसे ये सफलता क्यों नहीं मिल रही। ये आपकी परेशानी है, आपके भाई की परेशानी है। पर देखिए, कुंडली का योग कुछ ऐसा है कि जॉब तो मिल जाएगी आने वाले 6 महीने में, तो कोई चिंता नहीं है। जैसे ही एमबीए ख़त्म होगी जॉब भी मिली हुई होगी, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात है नहीं। लेकिन अब सवाल ये है जी कि अब करना क्या है। इस बात को भी याद रखना कि जैसे ही जॉब मिलेगी उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि 2026 में बड़ी सफलता मिल सकती है। ये जो शुरुआती दौर होता है ना ज़िंदगी में एमबीए करने के बाद, ये हर व्यक्ति के लिए संघर्ष भरा होता है। और अगर इस संघर्ष से इस समय जुड़ जाया जाए, जूझ लिया जाए, मेहनत कर ली जाए, तो फिर रास्ते बहुत तेज़ी से खुल जाते हैं। और इस कुंडली से भी मैं ये देख रहा हूँ कि 2026 से बहुत तेज़ी से वो सुधार हो रहा है जो कैरियर को बहुत बेहतर करते हैं। इसलिए लगातार मेहनत की ज़रूरत है और उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। तो हमारी